गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 13 नवंबर के सारे शिफ्ट पढ़ा दिए थे और ये हमारा 14 नवंबर का शिफ्ट थर्ड है। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था टेलोलॉजिकल। तो टेलोलॉजिकल क्या होता है, जो चीज़ हमारा ड्राइव करने के लिए बनाएगा उसको बोलते हैं टेलोलॉजिकल चीज़। क्या हो जाएगा आंसर, पर्पस ड्राइवन। रैंडम तो पता है, रैंडम मतलब अचानक से, या रिएक्टिव मतलब होता है, पता है रिएक्टिव जो रिएक्ट करता है। हिस्टोरिकल पता है, ऐतिहासिक। अगला है एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बताना। तो सबसे पहले नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, KNOWLEDGE, KNOWLEDGE इसमें नहीं है, KNOWLEDGE इसमें नहीं है, KNOWLEDG इसमें नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ए वाला। अगला है, तुम्हें क्या बताना है, डिजर्ट ए वर्ड है, इसको शिफ्ट करना है। देखो सेंटेंस लिखा, ही हैड टू डिजर्ट द शिप आफ्टर इंजन फेयर। तो उसने क्या किया, हमने छोड़ दिया, जब शिप को छोड़ दिया। डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। कब छोड़ दिया, जब इंजन फेल हो गया था। तो छोड़ने के स्थान पे कौन सा यूज करें। तो जब मेजर डिजर्ट इज नोन इट्स एक्सट्रीम हीट, यहाँ पर डिजर्ट का अर्थ छोड़ना नहीं है, यहाँ पर डिजर्ट का अर्थ रेगिस्तान है। मैनी एनिमल्स लिव द डिजर्ट नॉन चल, ये भी इस तरह शिप। तो ही वुड नेवर डिजर्ट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहिए। नीड टाइम पे नहीं, जब नीड हो टाइम पर तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर छोड़ने की बात की गई है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी। ठीक। अगला वर्ड हमारा है कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है क्लियर, कोई है, ईजिली नोटिसेबल है। तो PCUOUS होता है कॉन्स्पिकस, CUOUS, ये वाला डी वाला सही है। ठीक। अगला है CI2I। अब किसी की आंखों में देखोगे तो क्या हो जाएगा, उससे एग्री हो जाओगे। तो एग्री फुल विद समवन एल्स, किसी से एग्री हो जाना। ऐसे देखा होगा कि जब लड़के लड़कियां आंख में देते तो उससे एग्री हो जाते। तो I2I का मतलब होता है एग्री हो जाना। अगला है पोंडर्स। पोंडर अगर कोई चीज़ है, देखो अगर मान लो तुम्हें इसकी स्पेलिंग नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है एंटोनिम्स, तो देखो यहाँ पर सो मतलब होता है दिखाना, हैवी मतलब होता है दिखाना, क्लमजी मतलब होता है भद्दा सा। तो इन सब का मतलब होता है भद्दा सा। तो क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, इसका मतलब होता है भद्दा सा, डल। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ शिप। जो शिप का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। तो सबको पता है, जो शिप के इंचार्ज को क्या बोलते हैं, कैप्टन। ए पर्सन हु स्टडी कैजुअली विदाउट सीरियसनेस। एक व्यक्ति जो बिना सीरियसनेस के पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, डाइल्टेनेट बोलते हैं, डाइल्टेनेट। स्कॉलर क्या होता है, जो स्किल और एक्सपर्ट बंदा होता है, ये एक्सपर्ट हो जाएगा, स्किल एक्सपर्ट होता है। सेवेंट क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब अच्छा नॉलेज, गुड नॉलेज। अगला वर्ड है कन्वी। कन्वी का मतलब क्या होता है, आप कन्वे किसी को कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना है या फिर असिस्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर देना होता है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोज करना। मोटिवेट और इनकरेज का मतलब होता है साहस, बोल्ड। मोटिवेट पता है, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, मोटिवेट करना है प्रसाद। अगला वर्ड है, इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इजी बताना है। देखो यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश इसमें है, इसमें नहीं है, गलत। इसमें बीन फिनिक्स है, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखो, यहाँ पर देखो ही वाज वॉकिंग है, तो ही हैड बीन वॉकिंग हो जाएगा, ही हैड बीन हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, बी आंसर। अगला अब्रोगेट। इसको मैंने कैसे भी याद कराया था कि अगर तुम किसी से मिलने गए हो, उसका भाई उसके गेट पे खड़ा था, तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम कैंसिल। तो रिपील हो जाएगा। रिपील का मतलब था कैंसिल कर देना, कैंसिल। अप्रूव का मतलब होता है कैंसिल, एक्सेप्ट कर लेना। अब कोई चीज़ अप्रूव हो गई तो एक्सेप्ट हो गई। अगला है, इसमें फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन था, सी वाज सो ओवरवेल्म्ड विद टास्क। वो बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि उसने अपना टास्क क्या था, टास्क के साथ।
डैट सी हैड टू डैश रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट, और उसके लिए तो उसने वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपना टास्क को कंप्लीट कर लिया था। सी हैड टू समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को क्या करना चाहती थी, हैंड ओवर। तो क्या हो जाएगा, हैंड ओवर। और हैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट। और हैंड डाउन का मतलब क्या होता है ना, अनाउंस कर देना। अगला है एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई बंदा नॉलेज है तो वो हो जाएगा एपिस्टेमिक। फिजिकल पता है, सिम्बोलिक मतलब सिंबल करना। स्पाइटल क्या होता है, पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन को करना उसको बोलते हैं स्पाइटल, पोजीशन को करना, स्थिति को देखना। अगला है जॉइंडिस। जॉइंडिस कौन सा स्पेलिंग सही है, तो जॉइंडिस में ऐसे ही होता है, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, बी। ऐसी नहीं होता, सी होता है, ठीक, जॉइंडिस। अगला है साइकोलॉजी। तो साइकी क्या होता है, PSYCOLOGY। देखो कौन सी सही है, क्या होती है स्पेलिंग, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है सिट ऑन द फेंस। अब सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है टू वेरी डिसीव, केयरफुली चूज द पोजीशन, टू बी रिलैक्स, या टू रिफ्यूज गिव ओपिनियन एंड टेक अ साइड। किसी ओपिनियन को क्या कर देना, साइड कर देना, उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। अगला है फ्यूटाइल। अगर जितना तुमने सारा मेहनत किया वो क्या होगा, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। तो यूजलेस का उल्टा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ए पर्सन हु स्टडी स्टार एंड स्पेस। स्टार की और स्पेस की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो स्टार की। और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, जो स्पेस का अध्ययन करता है। मेट्रोलॉजी क्या होता है, जो मौसम मतलब वेदर का अध्ययन करता है। और जियोग्राफर पता है तुम्हें। अगला है फ्यूटाइल। तो फ्यूटाइल तो मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। अगला है ए पर्सन हु सपोर्ट स्टेटस क्वो एंड अपोज चेंज। जो स्टेटस क्वो को क्या करता है, सपोर्ट करता है और अपोज करता है चेंज को, चेंज होने, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा ना, जो कंजर्व्ड रहता है। अगला वर्ड है गैरुलस। तो गैरुलस मैंने बताया है ना, कैसे याद करेंगे, गरीखा क्या है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, बातूनी। तो बातूनी का लोकेशियस, टॉकटिव, चैटी हो जाएगा। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वाइट। अगला है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी देखो, ANNIANN, ये गलत होगा। VER, ये वाला हो जाएगा ए आंसर, एनिवर्सरी। अगला है इनिमिकल। इनिमिकल तो ये वाला हो जाएगा ENIMICAL। अगला है ऑल हैंड ऑन डेक। अगर तुम्हारे हैंड डेक पे है तो तुम क्या कर रहे हो, डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हो। अगला प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज का मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। एबंडेंट नहीं, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, एबंडेंट और कोपिशियस और प्लेंटिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्कार्स। अगला वर्ड है ए पर्सन हु ट्रेंड टू केयर एफ एनिमल। एक वैसा व्यक्ति जो एनिमल को केयर करता है और ट्रेड करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेटरनियर। अगला वर्ड है ए स्टेन क्रिएट्स बाय द डिसकलर सब्सटेंस। एक ऐसा स्टेन जिससे क्या हो जाए, डिसकलर क्या हो जाए, ब्लॉट। अगला वर्ड है द वर्ड एसेंडेंसी। एसेंडेंसी का मतलब क्या होता है, देखो एसेंडेंसी, एसेंड का मतलब होता है चढ़ाई, तो चढ़ना का क्या हो जाएगा, सेपरेशन, स्टैग्नेशन, या फिर राइज हो जाएगा, डोमिनेंस और राइज, किसी चीज़ का बढ़ना।
अगला वर्ड है फ्रेज, नाउन्स। नाउन्स रिकॉग्निजी, क्या फ्रेज है? नाउंस्ड या फिर रिकॉन्फिगरेशन इम्प्लाइज। तो नाउन्स रिकॉन्फिगरेशन का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स एंड सब्सटेंशियल को रिस्ट्रक्चरिंग करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।